ये आजा 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 आजा, नाच मेरी लानी, नाच 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 नाच, ऐसे नहीं हंसते। और ये तो फला वाला है, नहीं ये अपने आप को देख के टशन मार रहा है। ओह वेरी बैड यार, जहाँ जहाँ कोई बड़ा टुकड़ा आएगा वहां गिराएगा ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और डोगो को दवाई देके हम लोग फ्री हुए हैं। उसको दवाई देना बहुत मुश्किल काम है, वो प्यूक करने की कोशिश करता है, तो पानी एकदम फटाफट पानी पिलाया। और दवाई का टेस्ट भी तो अच्छा नहीं है, तो उसको स्टूल सॉफ्टनर और वो जो भी क्या बोलते हैं उसे, जो उसे अगर स्कार वगैरह है अंदर तो उसके लिए दी गई है। तो उसका स्कैन भी या सोनोग्राफी भी करानी थी, तो हम लोग पहले भी वो दे रहे। तो आज हल्की सी ब्लीडिंग कम हुई है। उसकी जो पूप है उसकी रिपोर्ट आई थिंक आज रात तक या कल सुबह तक आ जाएगी। अगर इन्फेक्शन है तो वो आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों का वहीं पे पता चल जाता। तो हम इतना डीप में नहीं जाना चाहते हैं कि उसकी जो डॉक्टर कह रहे थे कि अगर बहुत रेयर केस में ऐसा हो सकता है। तो दो चीज़ों के लिए अभी तो हम लोग कर रहे हैं इलाज इसका, और उसके बाद फिर क्योंकि बच्चा फिर परेशान होता है, बहुत रोएगा वो, मुझे पता है। तो जैसा भी होता है देखते हैं। तो अभी ब्लॉग शुरू किया मैंने और शाम के 4 बज रहे हैं। सुबह से नींद के उसमें लगे हुए हैं क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाते हैं। राजा अभी ऑफिस से आए हैं, वो अपने ऑफिस के लिए कुछ नया वाले वो देख रहे हैं, न्यू वो देख रहे हैं। तो कुछ भी मिल नहीं रहा है, न्यू प्लेस मिल ही नहीं रही है। तो पूरा वो छान के आए अभी, तो नहीं मिल रही। तो वही यार थोड़ा स्ट्रेस उसका, बट क्या करें, पहले बच्चे को देख रहे हैं, उसके बाद जो भी है वो सब बाद में सॉर्ट आउट हो जाए। उसका मोबाइल में बताना पड़ेगा। चलो ठीक। क्या है डुगू, क्या था वो, क्या था? तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, चमगादड़ देखिएगा। हाँ तार पे लटक गया। ये रात में इतना लड़ते हैं, पे इतने चमगादड़ है ना उस पेड़ पे से आते हैं। ये देखिए, ओह माय गॉड। हाँ इसका सारा नहीं है। इतने बड़े बड़े हैं ना राजा पर। ये इसको पे रख देती और ऊपर देखिए यार, ये घोंसला निकालना है मुझे। ये पूरा मतलब लटका हुआ है, कपड़ों पे गिर रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि तो निकाल देते, पर उससे पहले मुझे यहाँ के कपड़े समेटने होंगे। देख बिल कहाँ भगा वो। तो यहाँ पे हम लोग करने लगे थे काम, और क्योंकि ये ब्लॉग थोड़ा सा पुराना है, 2 दिन लाइक परसों का है, तो डुगू की रिपोर्ट आ गई है। डुगू की रिपोर्ट एकदम क्लियर है और उसे कोई इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैं आप लोग को बताया था फीवर वगैरह भी नहीं था, और ही इज लाइक टोटली फाइन। दवाई के बाद उसे काफी ज्यादा असर हो गया, लाइक ब्लीडिंग अब पूरी तरह से स्टॉप हो गई है। तो ओवर पैनिक ना होते हुए हम लोगों ने थोड़ा इस बार ध्यान से काम किया और स्टेप बाय स्टेप चीजें करी। तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपना छोटा सा सिंपल सा डिनर रूटीन। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भरमा करेला। तो मैं सबसे पहले जो करेले हैं उन्हें पील कर रही हूँ। करेले को ना अच्छे से वॉश कर लेना है, और बहुत टाइम हुआ मैंने कुछ कुक भी नहीं किया था ऐसे कि मैं ब्लॉग में दिखाती, बस वही तो मेरे को लगा कि चलो यार आज भरमा करेला जो है वो आप लोग भी बताइएगा। कुछ लोग इमली डाल के बनाते हैं यार, इमली वाला करेला बनता है ना, मुझे रेसिपी बताइएगा जो आप बनाते हो, वरना मैं फॉलो भी कर सकते हो आप किसी की रेसिपी। पर जो कॉमेंट सेक्शन में रेसिपीज आती हैं वो जेन्युइन आती है कि हाँ यार वो बना रहे हैं। तो मैंने हल्दी डाली है, नमक डाला है। तो नमक में ना थोड़ा सा अजवाइन गिर गई है, तो वो अजवाइन वो मसालादानी में से मतलब हो जाता है ना कई बार, तो वो आपको पानी में दिख रही है। तो मैंने यहाँ पे करेले डाल दिए हैं। कुछ के बीज निकाल दिए थे, कुछ के बीज नहीं निकाल पाई थी क्योंकि बीज कच्चे थे करेले। और यहाँ पे मैंने एक और पैन लिया है, उसमें मैंने हल्दी और नमक डाला है। अजवाइन अपने आप ही आ गई है और मैंने थोड़ी सी निकाल भी दी थी। और फिर मैंने यहाँ पे करेले के जो छिलके हैं उन्हें दोबारा से वॉश करके इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पे आपको इसे बॉईल कर लेना है ताकि जो कड़वाहट है वो निकाल लें आप इसमें से। उसके बाद फिर जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगे तो ये ना सॉफ्ट भी हो जाएंगे। जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये जल्दी बन जाएंगे। तो मैंने अच्छे से दोनों चीजें जो थी वो बॉईल कर ली। बॉईल करने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसका पानी ड्रेन। तो हाथ से निचोड़ निचोड़ के आपको इसका पानी जो है वो निकाल लेना है।
और जिनके बीज एक्स्ट्रा थे ना कच्चे कच्चे, तो मेरे को लगा यार कच्चे बीज तो यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैंने वो बीज मसाले में यूज कर लिया। अगर बहुत ज्यादा टाइट बीज है तो यू कैन अवॉइड, आप तो बीज टोटली अवॉइड कर सकते हो, बट मुझे लगा कि यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि अच्छे थे, सॉफ्ट सॉफ्ट थे और बॉयल भी हो गए थे। तो मैंने जिनके बीज बचे थे वो निकाले और बाकी मैंने पूरे जो करेले थे उनको अच्छे से पानी निचोड़ लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाली है जीरा और तेल। उसके बाद फिर मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। हम लोग मसाला तैयार कर रहे हैं करेले को भरने के लिए। प्याज डालने के बाद फिर मैं, जब प्याज हल्की सी भुन जाएगी, उसके बाद जो करेले के छिलके हैं और जो करेले के बीज मैंने निचोड़ दिए थे और पानी से, वो मैं इसमें डाल दूंगी। यू कैन लाइक टोटली अवॉइड इट इफ यू डोंट वांट टू ईट लाइक करेले का बीज। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप अलग कर सकते हो। देन मैंने इसमें करेले के छिलके डाल दिए हैं। करेले के छिलके डालने के बाद लाइक काफी वियर्ड लगता है छिलके की सब्जी, पर ये अच्छा लगता है, ऐसी बनती है। उसके बाद फिर मैंने हल्दी डाली है थोड़ी सी। उसके बाद मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, और उसके बाद फिर ना सौंफ आप कुटी भी डाल सकते हो, कुटी ज्यादा अच्छी लगती है। मैंने पीस के रखी हुई है सौंफ, क्योंकि सौंफ मसाले भरने में बहुत काम आती है, चाहे वो करेले का हो, भिंडी मसाला हो या फिर बैंगन का हो। तो यहाँ सौंफ मैंने पीस के रखी, सौंफ को पाउडर डाल दिया है। उसके बाद फिर मैं इसमें अमचूर का पाउडर डालूंगी ताकि इसमें से और लाइक टेस्ट जो है वो और अच्छे से आए। तो मैं इसमें डालूंगी ड्राई मैंगो पाउडर। और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें नमक और डाला था, नमक कम था। उसके बाद फिर मैं इसे दोबारा से चला दूंगी और अच्छे से इसे 5 मिनट के लिए गैस पे फ्राई कर लेना है ताकि और सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से मसाला है वो बन जाए। उसके बाद फिर ये जैसे हो गए हैं ना, फिर मैं इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी। जब ठंडे हो जाएंगे उसके बाद फिर हम इस करेले को फिल करना शुरू करेंगे। करेले फिल कर दिए हैं, अब इसको बांधना भी है। तो आप ना जो थ्रेड होता है उसे वॉश कर लीजिए, अच्छे से वॉश करके यू कैन लाइक उसको बांध दीजिए। तो जो मसाला है वो करेले से बाहर नहीं आएगा। तो करेले ना मैं ऐसे बना के अब रख रही हूँ क्योंकि चीजें ऐसी रहती है कि हम खाना नहीं बना पा रहे, तो घर में रोटी पराठा बन गया, तो ये एज अ सब्जी, अचार या किसी भी तरह से आप यूज कर सकते हो कि आप करेले बना के रख लो। करेले काफी दिन चल जाते हैं, 2-3 दिन आराम से आपके करेले चल जाते हैं। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जीरा डाला है और हल्दी डाली है। और उसके बाद फिर जो करेले हैं वो मैं इसमें डाल दूंगी कि जो करेले हैं वो फ्राई करने हैं हमें। तो थोड़ा सा मैं इसे थोड़ी देर के लिए 3-4 मिनट के लिए मीडियम गैस पे फ्राई करूंगी। उसके बाद हम इसे ढक के रख देंगे। तो एक एक करके जो करेले हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम जो करेले है उसे फ्राई करेंगे। और उसके बाद ना पता है मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे यहाँ पे, मैंने और दाल भी चढ़ा दी थी, उड़द की दाल। तो कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि डुगू के लिए किन किन का फोन आ रहा है। अब घर से किसी का भी फोन नहीं आया। हाँ, मेरे घर से काफी सारे फोन आ रहे थे लगातार, पर यहाँ से कोई भी फोन नहीं आया है। तो ये बात मेरे पास बहुत सारा आया था कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। वो आपको इन फ्यूचर पता चलेगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, बट फिलहाल तो अभी ऐसे किसी का भी कुछ नहीं है और ना किसी का भी कॉल आया है। बच्चा बीमार है मेरा मेरे पास, जबकि आप लोगों के इतने मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, इवन यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उन सबके कि डुगू कैसा है। क्योंकि कल ब्लॉग नहीं आया था तो हो जाती है यार अगर आप किसी से जुड़े हो। तो यार मैं अगले दिन के लिए जो गिलकी की सब्जी है, इसे तोरी बोलती हूँ, तोरी की जो सब्जी है वो काट के धो के काट के रख रही हूँ ताकि सुबह मेरे को हेल्प रहेगी जब राजा जाएंगे ऑफिस, तो उनको दे दूंगी। डुग्गू आराम से खा लेता है ऐसी सॉफ्ट सब्जियां, तो उसके लिए भी हो जाएगी। तो यार किसी का भी ऐसे फैमिली से नहीं आया है, मतलब यहाँ से कि अगर कोई भी आप पूछ रहे हो तो नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक मैसेज भी नहीं आया है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जो सब्जी है वो स्टोर करके रख दूंगी। और हम लोग को पता है वो बुरा भी नहीं लगता है, हमने उम्मीद छोड़ दी है, सबसे बेस्ट है। अगर आप उम्मीद छोड़ दोगे तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा, तो मुझे हमें बुरा भी नहीं लगता। अब हम लोग ढीठ हो जाते हैं ना पत्थर, नहीं फर्क पड़ता। अब हम लोग झेलना सीख गए हैं तो हम खुद से ही कर लेते हैं सब कुछ। हाँ ठीक है। तो यार मैंने कॉफी की तैयारी कर रही हूँ ताकि मैं और राजा रात में भी कॉफी इंजॉय कर पाए। और शुगर जो है डुग्गू चोरी कर रहा है, एक दाना गिरा था जो, यहाँ पे हल्का निवाया पानी डाल रही हूँ। कॉफी फेंट के मैं फ्रिज में रख दूंगी। जब हम लोग थोड़ा फ्री होंगे बच्चों से तो हम कॉफी डेट जो है अपनी वो एंजॉय करते हैं। पता नहीं आजकल कॉफी पीने का बहुत मन करता है। वी आर लाइक, हम लोग कॉफी पीते ही नहीं थे यार, बिल्कुल कॉफी नहीं पीते थे। अभी आजकल ऐसा लगता है कि यार कॉफी पी लो, कॉफी पी लो और बात करो, मस्त कोल्ड कॉफी बना लो, हॉट कॉफी बना लो। तो अभी हम लोग कोल्ड कॉफी ज्यादा बना रहे हैं। तो यहाँ मैं कॉफी फेंट के रख देती हूँ डेली डिनर के टाइम पे, ताकि रात में जब हम फ्री हों तो हम लोग आपसे बात करें, बच्चों को सोने के बाद एक कॉफी डेट एंजॉय करें। और यहाँ मैंने कॉफी भी फेंट दी है, इसे मैं डाल दूंगी
अपने बड़े वाले फ्रिज के अंदर। और ये हो गई हमारी फिटी कॉफी भी तैयार। तो डिनर के टाइम पे ही बहुत सारी तैयारियां होती है, बेशक अगले दिन की होती है या फिर रात की होती है, सारी तैयारियां मैं करके रख देती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे राइस भी चढ़ा दिए हैं। ये मैं थोड़ा जीरा राइस चढ़ा रही थी क्योंकि डुगू भी खाता है, राजा को लगा मेरे को कि अगर खाना होगा तो वो भी खा लेंगे। और दाल बना रही थी, ये है उड़द की दाल। इसमें से मैं बहुत सारी दाल अलग करूंगी पानी के साथ, जिसमें बहुत सारी हींग डालूंगी, इसलिए मैंने इसे अलग कर दिया क्योंकि उड़द की दाल गैस बनाती है और डुगू को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, तो मैंने हींग डालनी थी उसमें बहुत सारी, तो मैंने उसे अलग करके रख दिया। तो यार मैंने चावल भी कर दिए थे। उसके बाद फिर मैं पराठे भी करने वाली। और यार मैं ना लॉलीपॉप डुगू लेके आया था, मेरे को लॉलीपॉप मैं बहुत टाइम बाद खा रही थी, तो मैंने लॉलीपॉप लगा के रखी थी। जी बहुत अच्छा हो जाता है। आई थिंक ये मैंगो वाली थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। फिर मैंने यहाँ पे दाल के तड़के के लिए भी जो प्याज वगैरह थी वो काट ली। और ये उड़द की दाल ना हम लोग को पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है, चने की दाल उड़द की दाल पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ भी मैंने डाल दी है प्याज भी। और टमाटर मैं हमेशा दाल के साथ बॉईल कर लेती हूँ, तो मेरे साथ ये होता है कि टमाटर को मैश वैश करने का झंझट नहीं रहता। तो यहाँ पे मैंने इसे कूट किया। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगी अपने अच्छे अच्छे से मोटे मोटे से टमाटर। अभी टमाटर का प्राइस काफी अच्छा चल रहा है ना यार, सस्ते हो गए टमाटर, कहाँ कितनी, अब प्याज धीरे धीरे महंगी होने लगी है। तो यहाँ मैंने टमाटर डाल दिए हैं। उसके बाद फिर मैं इसमें जो बेसिक मसाले हैं डाल के वो डाल दूंगी। और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे दाल और इसे गार्निश कर देंगे विथ हरा धनिया। तो यार बस अब हम लोग थोड़ा रिलीफ में है कि चीजें बेटर हो रही हैं। और डुगू की बात यह थी कि डुगू के लिए वो चीज हम लोग को बहुत ज्यादा लाइक हिट कर गई थी, क्योंकि 1 और 1.5 दिन हमने इतना खून देखा है, इतना खून देखा जो कि नॉर्मल नहीं था कहीं से भी। और उसको घाव भी हो गया था, तो वो भी सही हो गया। ट्यूब डॉक्टर काफी हेल्प हो गया कि सही डॉक्टर मिल जाते हैं ना आपको। उन्हें 3 चीज बताई थी, बट विथ स्टेप हमने जो चीजें थी वो करी। उसके बाद अब करेले बने तो पराठे तो बनने थे, मैंने ट्रायंगल पराठे जो है वो भी सेक लिए थे। तो मैंने पूरा खाना करके रख दिया था। डुगू मेरे साथ भी खाता है, और डुगू जब मैं खाना बना रही होती हूँ तो बच्चों की हैबिट होती है कि बच्चे मांग मांग के भी लेके जाते हैं। तो जब खाना ठंडा हो गया तो मैंने डुगू को उसका खाना उसके टिफिन के अंदर डाल के थोड़ा सा दे दिया, ताकि वो खुद से भी हैबिट बनाए। आने वाले टाइम में मेरे 2 बच्चों को एक साथ फीड कराना है, लाइक खाना खिलाना है, वो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है। बट टाइम के साथ जो चीजें हैं वो सही हो जाएंगी। मेरे को लगता है कि यार थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, बट ऑटोमेटिकली ना जो चीजें हैं वो टाइम पे आएगी। तो यहाँ पे मैंने जो पराठे हैं वो भी सेक के रख लिए थे, और इस तरह से जो हमारा डिनर था वो भी हो गया था एकदम रेडी। और यहाँ पे जिया ने दूध स्पिल कर दिया था। इसके 3 से 4 बार कपड़े बदलने पड़ते हैं, बच्चे बहुत दूध गिराते हैं, तो मैंने यहाँ पे से कपड़े चेंज करे। उसके बाद अद्विक अपना टिफिन ले आया था। हम थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे कि गर्मी लग रही थी कि पहले हवा खा ले उसके बाद जाके खाना खाएंगे। तो उसको मैं थोड़ा बहुत खिला रही थी कि ये खा ले, उसके बाद फिर ये मेरे साथ भी खाएगा। तो उसको पापड़ वगैरह सब कुछ करके देने पड़ते हैं। करेले हालांकि ये नहीं खाता अभी, क्योंकि बच्चों को कड़वे लगते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा टेस्ट के कॉन्शियस होते हैं, पानी वानी पी के रिलैक्स है। तो चलिए अभी बात करते हैं आगे। और डुगू की रिपोर्ट एकदम सही आई है, उस चीज की बहुत 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 खुशी है। और डुगू भी जब मैं ब्लॉग शूट मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो डुगू एकदम अच्छे से और सही है। खाना बना के आ गई पूरा। डुगू को खाना मैंने दिया है यार, ये थोड़ा बैठ के खाता है, फिर मैं इसे खिलाऊंगी, मेरे साथ भी खाएगा। जिया इज लाइक सो मच इनटू फूड, उसे लगता है कि उसे भी खाना मिलना चाहिए, वो खाने पर अटैक करती है आजकल। पर इसका अन्नप्राशन पर हो जाए। मेरे को लग रहा है यार काश में जब गणपति चल रहे थे ना उसी टाइम मेरे को थोड़ा इसको चखा देना था, करा देना था अन्नप्राशन, है ना डुगू? तो कम से कम ये रहता कि मैं उसे खाना खिला पाती। तो मेरे को थोड़ी सी लग रहा है, उसको भी लगता है खाने का, है ना बेबी? मम्मा मैं इतने बड़ी हो गई हूँ। हाँ बेटू, डुगू खाना खा रहा है और गुड बॉय। हाँ ये खाना खा रहा है और साथ में क्या बोलते हैं इसे, डायपर पहना है। अभी डायपर डुगू सिर्फ तब पहनता है जब उसे कुछ करना होता है, तो उसने मंगवा के डायपर पहना है। तो अभी तो कुछ कर रहा था तो लग रहा है, तो बहुत मतलब परीक्षा की घड़ी है। उसका जो रिपोर्ट है वो कल सुबह आ जाएगी। ऑल दो ना दवाई किसका आ जाएगी, इसकी दवाई दे रहे हैं ना, तो अभी थोड़ा सा लाइक कम हुई है ब्लीडिंग, मे बी कॉन्स्टिपेशन हो। या मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जबलपुर वालों को भी बहुत आए हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें हॉस्पिटल बताए हैं। तो हम लोग ना उनका हॉस्पिटल में ही, मतलब जो हॉस्पिटल डॉक्टर शेल्वी के ही है, क्योंकि मेरे पास आए कि अब क्लिनिक मत लेके जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ डायरेक्ट। तो वो वहीं के ही हैं जहाँ से हम लोग करा रहे हैं इलाज। दवाई से फ़र्क लग रहा है, क्योंकि आज जब इसने किया है तो बहुत ही कम था, हल्की मतलब ब्लीडिंग थी पर कम थी।
तो वही है बस, बच्चे होते रहते हैं हमारे पर, कभी कुछ ऐसे सर्दी खांसी चल जाता है यार, है ना, और चीज़ें चल जाती है कि थोड़ा बहुत कुछ है, पर जो मेन ऑर्गन्स रहते हैं उनमें कुछ भी होता है ना तो आपको होने लगती है टेंशन। और मैंने ना ये 2-3 दिन जो बिताए हैं वो बहुत हिम्मत से बिताए हैं, मतलब कि हम लोग बिल्कुल भी ना टूटे नहीं, कुछ नहीं, बस ये कि हमने टैकल बहुत इस बार मेरे को लगता है बहुत समझदारी से। नो जिया नहीं नहीं अभी नहीं खाना भाई आपको, बेटा अभी नहीं मिलेगा, पापड़ तो आप वैसे भी अभी नहीं खा पाओगे, ये भैया के पापड़ डुगू को पूरा खाना चाहिए होता है, दाल चावल सब्जी रोटी पापड़ और सलाद। सलाद इसका खत्म हो गया, खीरा खाता है, खीरा नहीं है, और रात में मुझे लग भी जाता है दूँ, तो उसे पूरा खाना चाहिए होता है। अगर खाना खा रहा है तो उसको उसमें पराठा भी चाहिए आधा, चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सब्जी इतना इंटरेस्टेड अभी नहीं रहता है। लौकी काट दी, मतलब तोरी काट के रख दी है मैंने अभी कॉफी की भी तैयारी करके रखी, ये लोग सो जाते हैं ना तो मैं और राजा थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। देखिए घुटना चलने में तैयार है मेरी बच्ची, वो घुटने पे आके ऐसे ऐसे, या मुझे एक एडवाइस दीजिएगा, ठीक है, एक फ्रेंड की एडवाइस है, लाइक ऐसी मुझे ना बताइएगा। डुगू जो था वो 6 महीने का, जस्ट ये आज 6 महीने की हो जाएगी, कल 6 महीने की हो जाएगी, तो जब डुगू 6 महीने का था तो मैंने एक प्लेइंग मैट मंगवाई थी, उस प्लेइंग मैट में से लटाती है। डुगू ने कभी भी ये सब नहीं किया, और वो ऐसा था कि वो स्टेबल या तो लेटा रहता था या बेड पे भी। हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस चीज की, तो जिया को या तो मैं कॉट पे लेटाऊंगी तो वो सेफ रहेगी, रॉकर पे लेटाऊंगी तो वो बैठाऊंगी तो वो सेफ रहेगी, तो मैंने इसके लिए ना मैट लगाई, और हम लगाते भी थे। अब वो ये सब कर रही है, जो पूरी टांगे उठा के, लाइक क्रॉलिंग ही शुरू हो रही है उसकी, नाच रही है वो भी। तो क्या किया इसने, ये जब ऐसा कुछ करती है ना तो ये इतना लंबा उचक के सर के बल पलट जाती है, जैसे अभी हो सकता है आपको वीडियो में देखे, पर ये गद्दा है तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। आज ही कर रही थी, मेरे को लगा मैं काम निपटा लेती हूँ, राजा सुबह थे नहीं, ये एकदम से आई सर के बल इसको वो, और या मैट, प्लेइंग मैट फिर भी थोड़ी मोटी होती है तो हल्का स्पंज होता है, पर इतना नहीं कि कोई बच्चा उछल के गिरेगा तो उसे चोट नहीं लगेगी। उसके बाद फिर इसने रोना शुरू कर दिया, फिर मैं इसे गद्दे पे रखा, जो नीचे गद्दा लगा, नीचे गद्दा भी लगा के रखा, उससे भी फटाक से हुआ है वो, तो मेरे को बस समझ नहीं आता कि मैं काम कैसे करूं। अगर आपका बच्चा ये कर रहा है तो आपने क्या किया होगा, क्योंकि मेरा एक बच्चा एकदम अलग है, एक बच्चा एकदम अलग है, और मतलब डुगू के साथ हमने, डुगू को पता नहीं यार, मैंने क्रॉलिंग करते हुए यार बहुत लेट देखा, डुगू ने बहुत थोड़ा लेट किया है चीजें, इवन मैंने उसे नहीं करते देखा है, मतलब ये जो वो करती है, जब मैंने जिया को देखा मैंने जिया ये क्या कर रही है, और वो दिक्कत हो रही है क्योंकि उसको मैं रख नहीं पा रही हूँ, या तो उसके दिमाग एकदम पास जब बैठे रहो वो 2 बार गद्दे से भी गिरती है, और पता है कि एकदम फर्श होता है ना बच्चे को चोट लग सकती है। अभी इसका जो वाला पार्ट है, ओए ओए ये हल्का सा ना, अभी जो इसका ये वाला ओए देखो, हाँ बेटा बेटा बेटा, बोला तुम क्या करोगी, मैंने बोला पता नहीं है मैं क्या करूंगी। बेड पे तो बहुत अनसेफ है, यहाँ पे भी छोड़ के जाओगे आप, कुछ भरोसा नहीं है, या तो लेटी रहेगी तो लेटी ही रहेगी, और जहाँ से ये शौक चढ़ता है ना वहाँ, यहाँ से वहाँ, तो वही मैट पे भी नहीं हम बिठा पा रहे इसे गद्दे पे भी नहीं बिठा पा रहे, कॉर्ड में ज्यादा देर रहेगी नहीं, रॉकर पे ज्यादा देर रहेगी नहीं, पापा को देख चुकी है, चलना शुरू हो गया है, हो गई काम चल, हो गया तले तले तलो तले, ये बच्चा की स्माइल बड़ी प्यारी है, पैर से देखो कैसे पटक रही पापा हाँ पीछे जा रही है, वो पीछे जा रही है अभी, हाँ उसका फोकस कुछ शिफ्ट हो चुका है, उसका फोकस अभी डुगू है, वो सिर्फ डुगू को देखती है। ओ ये ऐसी गिरती है, यही गिरती है, ये ऐसे ही गिरती हो तुम, हंसो मत, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, और तुम मेकअप करो मेरा। डुगू आओ आओ आओ, या आओ, आ जाओ, अब हटाना, उससे खेल रही है तो खेलती रहेगी उससे, फिर वो आओ, चलो आ जाओ आ जाओ, जिया आजा आजा मेरी परी, आजा मम्मा की जानू, ये मेरी बच्ची ऐसे आएगी, ये आजा 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 आजा, नाच मेरी लानी, नाच 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 मेरी लानी, पीछे जा रही हो, ये बेटा आगे आना होता है, पीछे नहीं। ओए 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 देखो, अब ये ना ऐसे वाला गिरती है, बेड पे तो ठीक है ना बेटा, बेड तक सही है, उसके बाद ज्यादा नहीं, ज्यादा हंसो नहीं तुम, ज्यादा नहीं हंसो, ये गिरेगी गिरेगी,
ये ज्यादा नहीं हंसना, ऐसे नहीं हंसते, ऐसे नहीं हंसते। और ये तो बला पाला है, ये तो बला ही प्याला है। आजा 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 आजा। लो गिरी। बहुत शनासी है। अच्छा, और पूरे दिन वैसे कम करती है ना, आज पूरे दिन यही कर रही थी वो। मैट पे भी फिर यही कर रही थी, फिर मैंने इसे गद्दे पे रखा, गद्दे पे भी यही कर रही थी। हमको समझ में नहीं आता मैं काम कहाँ करूँ। डुगू को बोलती जाके देख के आ, वो देख के आ जाता है, बताता नहीं कि कर कहाँ है, क्या पोजीशन है, क्या है ना, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आज 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 तुम जब तक नीचे नहीं आओगे तब तक खाना खाने नहीं जाएंगे। आज 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 अच्छा, बैलेंस कर लिया उसने, नहीं बहुत अच्छा बैलेंस हो गई है वो। बैठ जाएगी मेरे को लग रहा है अभी। है? नहीं बैठ तो जाती है, पर इसको बैठ के ना लेटना होता है। यस ये नहीं गिरूंगी मैं। गिर गए ये नहीं नहीं, अब गिर नहीं रही है, अब ये टिक जा रही है। प्रैक्टिस मेक्स अ गर्ल परफेक्ट। चलो भैया, चलो भैया खाना खाएं। मेरा पति तो भी सोचता होगा, पूछती नहीं मुझे। जग्गू मैं खाना खा रहा हूँ अभी, मैं खाना खा रहा हूँ। इतना बड़ा टुकड़ा रोटी का नहीं खाते बेटा, थोड़ा तोड़ के खाओ। चलिए यार मैं इसको भी खाना खिला दूँ, ये अभी लगी हुई है, वो लगी ही रहेगी। देखो अभी भी लगी रहा। ये नाच मेरी रानी। लेकिन नाक पे जो क्या हुआ है? क्या हो गया? लगा कुछ तो ठीक है, तो चलिए चलते हैं, खाना खा लेते हैं। खाना खिला दो। इसका टिफिन, आइस दिखा दो, आइस दिखा दो। इसकी टिफिन चल रही है। टिफिन चल रहा है आपका? हाँ कुछ बोल दो, कुछ बोल। हाँ जिया बोल दो। जियो जियो जिया जिया कहाँ है? नहीं, ये अपने आप को देख के टशन मार रहा है। ओह वेरी बैड। यहाँ जहाँ जहाँ बड़ा टुकड़ा आएगा वहाँ गिराएगा ये। चलो चलो इन लोग तो रात भर चलता रहेगा दोनों बच्चों का। तो नहीं ये देखिए, ये ना बन गए हैं, ये मैं दिखाना भूल गई। यार मेरे को बहुत मन कर रहा था और इसी चक्कर में पराठे ये बने। और यहाँ पे ये हो गए हमारे करेले, ये हो गए हमारे, ये मैं गाड़ी बनाई है क्योंकि पराठे के साथ की है उड़द की दाल। और ये जो है ये मैंने राइस भी कर दिए थे, चलो किसी को खाने होंगे, फिर डुगू के लिए तो राइस बनते हैं, तो मैंने एक्स्ट्रा कर दी कि यार सुबह ना हम लोग के घर में खाना नहीं रहता है, तो हमारे एक नो फूड सिचुएशन हो जाती है, तो इसीलिए तो मैं सभी गर्म कर रही हूँ। और चलिए चल के हम लोग खाना खा लेते हैं।